डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मणिपुर में जिस बात को लेकर डर था वही चीज अब देखने को मिल रही है। मई 2023 से जो हिंसा चल रही थी उसका अंतिम परिणाम जो है वो राष्ट्रपति शासन के रूप में अब सामने आया है। कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते ये चीज हुई है, और उस हैरानी वाली बात ये है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि विपक्ष की सरकारों के चलते जो है केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन इंपोज करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन इस बार जो है खुद केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार मणिपुर में होने के बावजूद भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार डील नहीं कर पाई, राष्ट्रपति शासन को लेकर कुछ बेसिक चीजें भी हम लोग देखेंगे और इस पूरे मुद्दे को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि लगभग मई 2023 से मणिपुर में हिंसा चल रही है। और ये हिंसा क्यों हो रही है? दो समुदाय के कुकी और मेतेई, इन दोनों समुदायों के बीच में आपको पता है उस समय जो है मणिपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके अंदर जो मेतेई समुदाय है उसको एसटी का दर्जा दे दिया गया था और केंद्र मतलब राज्य सरकार को इसको लेकर निर्देश दिया गया था। इसको लेकर बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि मेतेई समुदाय ऑलरेडी राजनीतिक तरीके से काफी ज्यादा संपन्न समुदाय है, काफी ज्यादा स्थिति जो है मणिपुर में उसकी ठीक ठीक है, उसके बावजूद भी उसको ज्यादा प्राथमिकता देने का क्या कारण है? इसके चलते कुकी समुदाय की तरफ से काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इवन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं, विकास अपने आप में एक कारण है। और जो भी जनजातियां वहां पे रहती हैं उनका मानना यह है कि जो अवैध प्रवास उस क्षेत्र में होता है उसके चलते भी कहीं ना कहीं पर आपसी टकराव और आपसी दिक्कत का जो चीजें हैं वो क्रिएट हुई। तो एक तो ये मुद्दा चल रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो 2022 में केंद्र सरकार जो है, जैसे बीजेपी जो है, इसने मणिपुर में सरकार बनाई थी, है ना। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी और लगभग 37 के आसपास विधायक इनके पास हैं। मेजोरिटी लगभग 60 सीटों की वाली विधानसभा है मणिपुर में, और वहां पे 37 सीट जो है सरकार के पास हैं, बीजेपी सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं पे सरकार चल रही थी। अब दूसरी चीज ये हुई कि 12 अगस्त 2024 को विधानसभा का लास्ट सत्र हुआ था, है ना, अंतिम सत्र हुआ था। और उसके बाद जो है आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रावधान है, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, दो सदनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 12 फरवरी के आसपास, है ना, अगला सत्र होना चाहिए था, लेकिन वो सत्र आयोजित नहीं हो सका। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो मणिपुर के सीएम हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसी से ये संभावनाएं लगाई जा रही थी या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो है अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और वैसा हुआ भी। बीजेपी सरकार के सीएम थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, है ना, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया उन्होंने। और ये ऐसा नहीं है, काफी समय से टकराव जो है बीजेपी में वहां पर देखने को मिल रहा था राज्य की सरकार के बीच में। कुछ लोग जो है चाहते नहीं थे कि वो सीएम के पद पर, बीरेन सिंह वहां पर सीएम थे, ये आप फोटो आपके सामने, ये वहां पर सीएम थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना। काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा था तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का मानना यह है कि जैसे ही सत्र शुरू होता अभी, है ना, राज्यपाल ने हालांकि उसको कैंसिल कर दिया था, जैसे ही मणिपुर में विधानसभा का सत्र शुरू होता विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आता वहां पर सरकार जो है गिर जाती। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन मैटर यह भी है कि ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिसके चलते चीजें नहीं सही हो पा रही। केंद्र सरकार के लिए दिक्कत यह है, कुछ समय पहले लगभग 19 के आसपास विधायकों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अपना पत्र सौंपा था जिसमें कहा गया था कि बीरेंद्र सिंह को सीएम पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि समुदाय जो है इनको लेकर खुश नहीं, है ना। आपसी जो टकराव है वो नहीं चाहते कुछ समुदाय की ये वहां पर सीएम के तौर पर रहे। लेकिन इस चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन केंद्र सरकार भी नहीं निकाल पा रही है कि ऐसा कौन सा लीडर होना चाहिए जो कई जो कुकी और मेतेई समुदाय दोनों के बीच में बैलेंस की भूमिका निभा सके, है ना। तब तक के लिए चीजों को टाल दिया गया है। अब आपको पता है कि अभी 3 साल का कार्यकाल जो है वहां पे सरकार का बाकी है ना। तो उसके बावजूद वहां पे राष्ट्रपति शासन को लगा दिया गया है। केंद्र का मानना यह है कि वहां पे स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। वहां की जो राज्य सरकार है संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कुछ चीजों को हमें समझना होगा, जैसे
कुछ बेसिक चीजें अगर आप लोग आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि दो अनुच्छेद के संविधान के प्रावधान हैं जिसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। एक है आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी एक राज्य में जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग ना चले तो 356 के तहत केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। दूसरा 365 के तहत यह प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार केंद्र के दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो वहां पर भी केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को लगा सकती है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए भी लग सकता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए भी वहां पर लगाया जा सकता है। लगभग 2 महीने में संसद की मंजूरी इसके लिए चाहिए होते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं, केंद्र सरकार के पास अधिकार है और वो लगा सकती है इस चीज को लेकर। कुछ समय पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को आगाह किया था कि मणिपुर में सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है। बट केंद्र सरकार ने शायद उस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके चलते राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी। अब देखिए मेन चीज ये है, ये सब मैटर तो केंद्र सरकार ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएगी। गृह मंत्रालय इस चीज को देखेगा कि मणिपुर में स्थिति कैसे नॉर्मल होती है और किस तरीके से चीजें फिर से रिस्टोर होती हैं। लेकिन हमें एक चीज देखनी होगी कि मणिपुर जो है या पूर्वोत्तर भारत के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते वहां पे थोड़ा सा टकराव देखने को मिलता रहता है इन समुदायों में, है ना। किसी भी एक स्टेट है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, उस स्टेट के मुद्दे को अगर बार बार आप नजरअंदाज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पे वो भारत के संघ के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है ना। यहीं से विद्रोह पैदा होते हैं, यहीं से अलगाववाद की चीजें भी क्रिएट होती हैं। ऑलरेडी मणिपुर का इतिहास ठीक ठाक नहीं रहा है, तो केंद्र सरकार को थोड़ा संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को डील करना होगा। मुद्दे क्या है? सबसे पहले जो जातीय टकराव है ना, इसका केंद्र सरकार को कोई स्थायी समाधान निकालने पर ध्यान देना होगा। दो प्रमुख समुदाय हैं वहां पर, कुकी और मैतेई, इनके बीच में जो भी इश्यूज है ना, चाहे वो प्रतिनिधित्व को लेकर हो, चाहे वो जनजातीय दर्जा देने को लेकर हो, विकास को लेकर हो, अवैध प्रवास को लेकर हो, है ना, आपसी क्षेत्र को लेकर हो, प्रति कुछ भी ऐसी कोई भी चीज है जिसके चलते दोनों जो समुदाय हैं आपस में टकराव इनके बीच में होता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे पहले तो इसको दूर करना होगा केंद्र सरकार को, तभी जाकर चीजें वहां पे नॉर्मल हो पाएंगी। दूसरा जो अवैध प्रवास वाला मुद्दा है, आपको पता है बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो है या ये आपस में ही ये सीमा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये अवैध प्रवास देखने को मिलता है, उसके चलते जो है चीजें खराब हो जाती हैं, आपस में स्थानीय स्तर पर टकराव जो है संघर्ष में तब्दील हो जाता है और केंद्र सरकार के लिए इतनी दूर से चीजों को टैकल कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें उस मुद्दे को भी थोड़ा सा, इसका भी केंद्र सरकार को अच्छे से हल निकालना होगा ताकि ये चीजें बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी ठीक रहें। तीसरा मुद्दा आपका विकास को लेकर है। इस क्षेत्र में हमें विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा, डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, तो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को डील कर पाएंगे। देखिए किसी एक जनजाति का ज्यादा जो है प्रभाव हो, इससे बेटर है सभी का विकास, है ना। वैसे भी केंद्र सरकार की रणनीति है, आप जानते ही हैं, सबका साथ सबका विकास। भारत के प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर कहते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे पूर्वोत्तर भारत में भी हमें उसी चीज पर या उसी रणनीति पर काम करना होगा। केंद्र सरकार बहुत सक्षम है इस समय इन चीजों को करने के लिए। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसके पीछे सच में कोई बहुत बड़ा आधार होगा और उसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार काफी गंभीरता से काम भी करेगी। तो हमें देखना होगा इस मैटर को, केंद्र सरकार को जल्दी से डील करना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर भारत में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता को कायम किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।